Greetings, class students 10th. Today we are going to start our lesson 7th. Okay, and there is the necklace, right? तो जो आपका चैप्टर है नेकलेस, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो नेकलेस में आपकी एक्चुअली नेकलेस देखो कौन यूज करता है, लेडीज यूज करते हैं। ओके, और लेडीज का फेवरेट होता है नेकलेस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नेकलेस डालना, स्टाइलिश डालना, पार्टीज में जाना, ठीक है। तो ये उनकी बड़ी विश होती है यहाँ पे। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम यहाँ पर एक फीमेल की इन्हीं सारी डिजायर्स को लेके इस चैप्टर को करने वाले हैं कि यहाँ पर एक जो फीमेल होती है वो नेकलेस को लेके मतलब उसकी लाइफ में कितना टर्निंग पॉइंट आता है, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आते हैं, ठीक है, और क्या होता है उसकी लाइफ में इस नेकलेस की वजह से कि उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। ऐसा क्या है इस नेकलेस में यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। But before starting the story, we are going to start its character sketches first. So first character is there Matilda Loisel. जो यहाँ पर जो पहली है हमारी Matilda Loisel है यहाँ पे. She is the main character and she will take this diamond necklace from her friend and the friend name is Madam Forrester. जो उनकी फ्रेंड होती है उसका नेम है मैडम फॉरेस्टर। उसी से यहाँ पर नेकलेस लेती है। और यहाँ पे इनके हस्बैंड है, किनके हस्बैंड, मिस लॉय जो मिसेस लॉयजल है यहाँ पे, उनके हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल यहाँ पे। एंड मिनिस्टर, यहाँ पे मिनिस्टर है। तो किसकी ये मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, एक्चुअली ही गेव एन इनविटेशन टू मिस्टर लॉयजल टू अटेंड अ पार्टी। कि जो मिस्टर लॉयजल को मिनिस्टर है यहाँ पर क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं और ये इनविटेशन की वजह से ये सारा उनके लाइफ में चेंज आता है। लेट्स स्टार्ट इट नाउ, राइट। सो व्हाट इज गिवन देयर, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी एक्चुअली। सो मैटिल्डा, लॉयजल एंड मैडम फॉरेस्टर. So how the animation looks like, they're very beautiful. Okay, so and the story is also, you know, the necklace. देखो necklace में दोनों को दोनों के यहाँ पर दिखाया गया है कि मिसेस लॉयजल जो है यहाँ पर कैसे जो है वो नेकलेस को लेके कितना क्यूरियस है, यहाँ पर कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है यहाँ पर कि उसको नेकलेस लेना ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या देखो स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे कब, कि जो मैडम लॉयजल होती है, शी वॉज अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ। जो जो ये मैडम लॉयजल होती है या मैटिल्डा लॉयजल होती है, ये अपनी लाइफ से अनहैप्पी होती है, अनसेटिस्फाइड होती है। वो क्यों अनसेटिस्फाइड होती है, क्योंकि देखो वो जो बिलोंग करती थी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली की आपको पता है कि कैसी हालत होती है, वो उनकी जो घर की वॉल थी वो भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और जब उसके हस्बैंड बोलते कि भाई खाना बना लो, भूख लगी है, तो उसको ये चीज भी बड़ी गलत लगती थी। उसको लगता था कि उसको रॉयल डिनर्स के लिए जाना चाहिए, जैसे रॉयल लोग जाते हैं ना, जो प्रिंसेस जाते हैं कि ऐसे हम भी बाहर खाने जाएंगे, ठीक है। उसके बड़ी ड्रीम्स थे बाहर जाके खाने के। तो अगर उसके हस्बैंड बोलते भी खाना बना लो तो कहते बस, मतलब उसको बहुत बुरा लगता था। इन एक्सक्विजिट सिल्वर डिशेज, एक्सक्विजिट मींस वेरी ब्यूटीफुल, कि जो बहुत सुंदर सुंदर सिल्वर की डिशेस होती थी, सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते थे उनके बर्तनों में, उनको खाना बहुत पसंद था, ठीक है। एंड दे वर नीदर रिच नॉर पुअर, वो बेचारे ऐसे थे कि ना तो वो रिच थे ना ही वो पुअर थे। तो उनकी ऐसी कंडीशन थी कि मतलब वो मिडिल क्लास में ही आते थे। इसकी जो मैरिज होती है वो किसके साथ होती है, एक कलर के साथ होती है। देखो जैसे एनिमेशन में मैंने शो किया हुआ है कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसकी शादी एक कलर से हो जाती है। कलर की से शादी होने की वजह से उसको लगता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, ठीक है। उसके जो हस्बैंड वो क्या करते थे, ऑफिस में वर्क करते थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। और यहाँ पर उसकी जो जस्ट फैमिली थी वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाई थी डोरी को। किसकी फैमिली, मिसेस लॉयजल की। जो लॉयजल होती है उसकी फैमिली अगर डोरी ही ज्यादा अरेंज नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से ही उसकी शादी कलर के साथ हुई, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी शादी कलर के साथ हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतनी डोरी नहीं थी, इतना दहेज नहीं था, और उसकी शादी मिडिल क्लास में हो जाती है। और जिसकी वजह से जो उसके ड्रीम्स होते हैं बड़ी रिच फैमिली में रहने के, बड़े रिच लोगों के साथ उठने के बैठने के, ठीक है, उनकी तरह ही मतलब रहने के जीने के, तो सारे उसके ख्वाब जो है वो सारे यहाँ पर अधूरे रह जाते हैं। अब एक बार क्या होता है कि जो मिस्टर लॉयजल होता है उनका उनको एक इनविटेशन मिलता है, ठीक है। और कौन इनविटेशन देता है, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है उनके घर पे उनको एक पार्टी के लिए इनविटेशन मिलता है। जैसे होता है ना कि मैरिज का इनविटेशन मिल गया, बट यहाँ पर जो इनविटेशन मिलता है वो मिलता है पार्टी का इनविटेशन, ठीक है। अब पार्टी का इनविटेशन लेके जो मिस्टर लॉयजल होते हैं वो तो भाई बड़े खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनकी वाइफ है, जैसे वो इनविटेशन कार्ड उनकी तरफ बढ़ाता है कि लो इनविटेशन कार्ड है, हमें पार्टी में जाना है, खुश हो जाओ। लेकिन खुश होने की बजाय क्या होता है, जो मिसेस लॉयजल होती है वो बहुत गुस्सा होती है, वो उसको इनविटेशन कार्ड को दूर फेंक के मारती है। अब भाई ये तो अपोजिट हो गया, उसके हस्बैंड चाहते थे कि वो भी खुश हो, वो भी पार्टी में चले, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे नहीं जाना इस पार्टी के अंदर।
तो वो कहते कि पार्टी में क्यों नहीं जाना, कहते कि मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है अच्छे से डालने के लिए। होता ना ऐसे कि जब भी कोई पार्टी होती है, मैरिज होती है, तो लेडीज स्पेशल वो क्या कहती हैं कि मेरे पास कपड़े तो है ही नहीं डालने के लिए, मैं क्या डालूंगी, मेरे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है, तो मैं तो वहां पर मतलब ऐसे लगूंगी जैसे कोई ऐसे आगे खड़ा हो गया, तो मुझे भी अपने नए कपड़े चाहिए। तो वाइफ की ऐसी फरमाइश को जान के उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम इन कपड़ों में अच्छी लगती हो, कहते नहीं नहीं मुझे तो नई ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने बेचारे ने हस्बैंड ने 400 फ्रैंक्स जो है वो बचा के रखे हुए थे, किसके लिए, ताकि वो एक गन खरीद सके, और वो हंटिंग का बड़ा शौकीन था और हंटिंग पे वो जा सके अपने फ्रेंड्स के साथ। बट भाई वाइफ के सामने इनकी नहीं चलती, उनको 400 फ्रैंक्स इसको देने पड़ते, अपनी वाइफ को देने पड़ते हैं उनकी ड्रेस परचेज करवाने के लिए, ठीक है। अब वो ड्रेस भी चलो कोई बात नहीं, भी चलो वाइफ की खुशी के लिए उसने 400 फ्रैंक्स उसको दे भी दी, अपनी खुशी को उसने एक तरफ कर दिया, उसकी वाइफ की जो खुशी थी उसको उसने ज्यादा मायने दिए। तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ को क्या दे देता है, ड्रेस के लिए कपड़े वो दे देता है, पैसे। अब वो ड्रेस ले आती है, अब उसके हस्बैंड कहते हैं कि चलो अब तो खुश हो, अब तो चलते हैं। तो कहते हैं कि नहीं अब भी नहीं। तो फिर से भी कौन सी फरमाइश आ गई, अब कहते हैं मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, अगर ज्वेलरी नहीं डालूंगी तो मैं ज्यादा सुंदर नहीं लगूंगी, और मैं चाहती हूँ कि पार्टी में मैं सबसे सुंदर लगूं। तो अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ गई हस्बैंड के सामने। तो कहते हैं अरे ऐसा करो, फ्लावर्स की कोई माला डालो, फ्लावर्स के तुम ईयर बना लो, और फ्लावर्स तुम्हारे पर बड़े जचते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के देखो कोई भी नहीं डालेगा और तुम अलग ही दिखोगी। कहते हैं कि मुझे पार्टी में जाके अपना मजाक बनाना है कि मैं फ्लावर्स की डालूंगी, फ्लावर्स की माला डाल के जाऊंगी, फ्लावर्स के मैं इयर बना के जाऊंगी डाल के। तो कहते हैं कि मैंने अपना मतलब वहां पर जो है वो मजाक नहीं बनाना, मैं नहीं जाऊंगी। तो कहते हैं कि भाई चलो अब कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम्हारे जो फ्रेंड है ना, जो जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर जो तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, तुम उसके पास जाओ, तुम वैसे भी तो जाती रहती हो, तो क्यों ना तुम उनको एक दिन के लिए, एक रात की पार्टी के लिए अपना एक नेकलेस वहां से ले लो, ठीक है, इससे तुम्हारी भी चॉइस पूरी हो जाएगी, और जो है वो नेकलेस में खरीदना भी नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं अरे वाओ दिस इज वेरी गुड आइडिया, राइट। तो क्या करती है, जाती है अपनी फ्रेंड के पास, ठीक है, उसकी फ्रेंड उसको बड़े सारे नेकलेस दिखाते हैं उसकी डिमांड पे। उसको पहले कोई भी जो नेकलेस होता है वो पसंद नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो ब्लैक कलर के बॉक्स में बहुत ही सुंदर सा डायमंड का नेकलेस लेके आते हैं, तो उसको बड़ा पसंद आता है। कहते कि मैं ये ले लूं, कहते हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो लेने के लिए तो लेके आई हूँ मैं, ले लो, इनमें से तुम्हें जो पसंद आई वो ले लो। चलो ठीक है, अभी बड़ी खुश हो गई, उसको ज्वेलरी का भी अरेंजमेंट हो गया। अब वो उस ज्वेलरी को डाल के, उस ड्रेस को डाल के इतना गोजियस लग रही थी, इतना ब्यूटीफुल लग रही थी कि वो पार्टी में जाते हैं, ठीक है। अब पार्टी में देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे एनिमेशंस में, राइट। तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, और सबने जो है वो जो लोइजल जो कपड़े डाल के गई थी, जो लोइजल का जो नेकलेस था, उसको सबने उसकी बड़ी तारीफ की यहाँ पर कि तुमने बड़ा सुंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, दे रिटर्न एट 4 इन द मॉर्निंग। अब देखो पूरी रात चलेगी, अब मॉर्निंग में 4 o'clock वो पार्टी से वापस आते हैं। यहाँ पर आते ही वो देखते हैं कि भाई नींद आ गई हमें, चलो चलते हैं, अब तो घर पे चलने लगते हैं। तो उनको पहले तो कुछ भी नहीं मिलता वहां पे, क्योंकि 4 o'clock भी कोई भी देखो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, तो वहां भी उनको नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से उनको मिलता है। उनको उनके घर के बाहर वो छोड़ भी देता है, ठीक है। तो जो मिस्टर लॉइजल होता है वो बहुत ही डोज हो रहा था, मतलब उसको तो नींद आ चुकी होती है, क्योंकि जेंट्स को स्पेशली क्या होता है, बहुत जल्दी नींद आती है। तो यहाँ पर उसको बेचारे को नींद आ जाती है। लेकिन मिसेस लॉइजर जो अब तक जो बड़ी मतलब अपने अंदर को बड़ी खुशी होती है कि आज देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े डाले हैं, और मैंने आज कितनी अच्छी से ज्वेलरी डाली, तो आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो जैसे ऊपर जाती है, ऊपर जाते हो कहते हैं कि लास्ट टाइम इन कपड़ों को निकालने से पहले, इस नेकलेस को उतारने से पहले एक बार देख तो लूं मिरर में कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो जैसे ही वो मिरर में देखती है, तो क्या होता है, क्या डाउट है आप सबको, ऑब्वियसली उसका नेकलेस नहीं मिलता। और नेकलेस नहीं मिलता तो उसके पैर नीचे से जमीन खिसक जाती भी, ये क्या हो गया, डायमंड का नेकलेस इतना महंगा कहाँ गुम हो गया, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अब क्या होता है, अब उसके जो हस्बैंड है वो उसको जगाती है कि उठो, देखो मेरे पास तो नेकलेस था, कहाँ गया, नहीं है। और वो दोबारा फिर से उलट पैर भागते हैं, कहाँ पे, पार्टी में देखते हैं, उस ऑटो में देखते हैं, सारे मतलब घर पे छानते, कपड़े छानते, सब कुछ देख लेते हैं, बट उनको बेचारों को कहीं भी कोई भी नेकलेस नहीं मिलता। तो अब क्या करे, अब उनके सामने आ जाती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या करे, अगर वापस नहीं दिया इतना कॉस्टली डायमंड नेकलेस तो क्या होगा, उसकी फ्रेंड क्या सोचेगी। तो उसके हस्बैंड एक सजेशन देते हैं कि तुम ऐसा करो कि उसको बोलो कि कुछ टाइम के बाद तुम उसको रिटर्न कर दोगी। तो कहते चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। उसने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि भी कुछ टाइम के बाद मैं आपको रिटर्न करूंगी। तो कहते कोई बात नहीं, दे देना। इस टाइम के बीच में उन्होंने क्या किया, इस टाइम के बीच में उन्होंने सोचा कि भाई रियल डायमंड नेकलेस जो देखो 36,000 फ्रैंक्स का था, कितने का था, 36,000 फ्रैंक्स का था यहाँ पे। वैसे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 40,000
फ्रैंक्स, ध्यान रखना। वैसे तो थी 40,000 फ्रैंक्स थी उसकी, बट दे फाउंड अ सिमिलर नेकलेस प्राइस एट 36,000 फ्रैंक, लेकिन उनको 36,000 फ्रैंक्स में जो वो पड़ जाता है। कहते चलो कोई बात नहीं, तुम 36,000 में ले लो, ठीक है। अब 36,000 फ्रैंक्स जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उनके पास कितना होता है, उनके पास ऑलरेडी होता है 18,000 फ्रैंक्स। तो जितने उनके पास 18,000 फ्रैंक्स होते हैं, वो भी कैसे, फ्रॉम हिज फादर, उसके फादर से उसको मिले होते हैं, ओके। एंड द रेस्ट ऑफ बोरोड, और जो बाकी है, देखो 18,000 फ्रैंक्स तो उसी टाइम पे कर देते हैं उस डायमंड नेकलेस के लिए, ठीक है। उसके बाद वो बाकी बचे जितने 18,000 वो बोरो कर लेते, उधार ले लेते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको उधार तो ले लेते हैं, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपना मकान बेचना पड़ेगा। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि उनको अपना मकान यहाँ पर सेल करना पड़ा, उनको अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। एंड इट टुक देम 10 years टू रीपे ऑल द लोन। इन 3 years देयर लाइफ चेंज्ड ड्रास्टिकली। जो ड्रास्टिक जो होती है उनकी ड्रास्टिकली, जो उनकी लाइफ है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाते हैं चेंज, क्योंकि देखो 10 इयर्स इनको यहाँ पर लगते हैं। एंड 10 इयर्स लगने का मतलब देखो कि पूरी लाइफ, जो आधी लाइफ निकल गई उनकी यहाँ पर। रीपे मतलब दोबारा से पे करने के लिए जो लोन उन्होंने लिया था अपने मकान के, वो गिरवी रखे, तो उनका मकान भी इनके हाथ से चला जाता है, ठीक है। और मतलब 10 इयर्स में वो पे कर पाते हैं अपने मकान पे लिए हुए लोन को। इसके लिए देखो उनको क्या क्या करना पड़ता है, सामने एनिमेशन में देखे बेटा, एनिमेशन में क्या है यहाँ पर, कि उसको जो है अपनी लाइफ जो सोचती थी, पहले ड्रीम रखती थी कि मेरे में ये होनी चाहिए, मेरे पास सारा फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, मेरी वॉल जो है घर की अच्छी होनी चाहिए, और भी मैं डायमंड नेकलेस डालू, मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस डालू। अब वो सारे के सारे ड्रीम्स उसके जो है बिल्कुल फिनिश हो चुके थे, उसको कोई ड्रीम नहीं बचा था। अब बचा था तो एक, कि कैसे जो है वो अपने घर के पैसों को जो वो पे करे लोन के, और उसके बाद वो अपने घर में वापस जाए, ठीक है। अब उनको कैसे करना पड़ा, देखो जैसे मिसिज लॉइजल, उसकी यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाती है, उसी कंडीशन होती है कि देखो घर में कैसे क्लीनिंग कर रही है, स्टेयर से ऊपर उसको पानी लेके आना पड़ता है, घरों में बर्तन साफ करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती है, दूसरों के घरों में काम करती है, क्लीनिंग करती है, उसके बाद वो बेचारी क्या कर पाती है, और बहुत काम करती है, तब जाके वो पैसे जोड़ पाते 10 इयर्स में। और उसके जो हस्बैंड होते हैं वो, उनको भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ता है यहाँ पर। ओवर टाइम करने से क्या होता है कि वो 10 इयर्स में इस लायक हो जाते हैं कि 18,000 फ्रैंक वो जो वो पे कर देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन आती है उनकी कौन सी, कि उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुके थे। जो मिसेज जो लॉइजल थी, जो मिसेज लॉइजल थी, जो हमेशा अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल शो करती थी, जो हमेशा अपने आप को ये दिखाती थी कि हाँ भाई मैं ही हूँ बस, और मैं मतलब प्रिंसेस की तरह हूँ। आज उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि 10 इयर्स अपनी एज से एज्ड लगने लगी थी, अपनी एज से 10 इयर्स ज्यादा बड़ी लगने लगी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मिसेस फॉरेस्टर ऐसे चल के आ रही थी, तो रास्ते में उसको मिल जाती है। अब उसको देख के वो मुंह मोड़ लेती है, कौन, लॉइजल मुंह मोड़ लेती है कि भाई अब दोबारा से उसको देखेगी तो क्या कहेगी कि तुम कैसे हो गई हो। तो फिर भी वो छुपते छुपाते अपने आप को जैसे छुपा रही होती, लेकिन फिर भी जो मिसेस फॉरेस्टर वो उसको ढूंढ ही लेते, देख लेते कि अरे तुम तो मिसेस लॉइजल हो ना। कहते कि हाँ मिसेस लॉइजल हूँ। कहते तुम इतनी एज कैसे लगने लगी, तुम ऐसे कैसे लगने लगी, तुम 10 साल बिल्कुल अपनी एज से बहुत बड़ी लगने लगी, तुम्हें क्या हो गया। तो फिर वो रिलेटिव बताते कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि जो तुम्हारा एक्चुअल का जो डायमंड नेकलेस था वो मेरे से गुम हो गया था, ठीक है। और उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपने मकान पे लोन लेना पड़ा, मुझे घर घर बर्तन साफ करने पड़े, मुझे घर घर जाके काम करना पड़ा, मेरे हस्बैंड को जो है वो ओवर टाइम करना पड़ा, तब जाके अब हम 10 साल के बाद हमने उस लोन को पे किया है, ठीक है। तो मिसेस फॉरेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा हंसती है उसके ऊपर। कहते कि क्यों, कहते कि वो डायमंड नेकलेस मैंने 36,000 फ्रैंक्स में जो परचेज करके तुम्हारा वापस दिया, एज इट इज मिल गया। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम मेरे ऊपर फिर बाद में ट्रस्ट ना करते, तुम मेरा मजाक ना उड़ाती फिर। तो इस पे जो है मिसेस फॉरेस्टर कहते हैं कि ओ माय गॉड माय डियर फ्रेंड, दैट वाज फेक नेकलेस, दैट वाज फेक आर्टिफिशियल, दैट वाज नॉट रियल डायमंड नेकलेस, ओके। तो मैटिल्डा ऐसा सुन के तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अरे फेक था। कहते हाँ, उसने सोचा भी रिच पर्सन है तो रियल ही रखती होगी, ओरिजिनल रखती होगी, लेकिन क्या निकला, ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे
ये जो मिसेज लॉइजल है वो बहुत परेशान होती है, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं कि ये क्या हुआ, कि मैंने तो है वो उसको सोचा कि रियल डायमंड होगा, लेकिन ये तो क्या था, फेक था। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी लास्ट में एंड हो जाती है कि लास्ट में उसको लगता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की है यहाँ पर, ठीक है। और अब वो कहते हैं कि जो नेकलेस था ना वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स में खरीदा था, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं थी, और तुमने 36,000 फ्रैंक में रियल का डायमंड नेकलेस परचेज करके मुझे दे दिया। तो उसकी बेवकूफी पर जो है वो उनको हंसी आते हैं। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मिसेस लॉइजल, वो कैसी पर्सन थी और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी। देखो वो हमेशा अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहती थी कि उसकी लाइफ जो है वो रिच लेडीज की तरह नहीं है, वो उसकी जो मैरिज है वो मिडिल क्लास फैमिली में हो गई है, ठीक है। उसका जो घर वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, फर्नीचर अच्छा नहीं है, वॉल्स अच्छी नहीं है, तो वो हमेशा चाहती थी कि वो एक प्रिंसेस की तरह बन के रहे, वो हमेशा ग्रीडी लेडीज की तरह ही यहाँ पर रहती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड कैसे भी, देखो उसके हस्बैंड को उसने कहा कि मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे पार्टी में ड्रेस डाल के जानी है, उसने ड्रेस के लिए अपने 400 फ्रैंक्स उसको दे दिए ना, तो उसके हस्बैंड बड़े ही केयरिंग थे, ठीक है। उसकी कितनी ही ग्रीड क्यों नहीं थी, उसको भी उसने सेटिस्फाइड यहाँ पर किया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज देयर कि व्हाट ट्रैश प्रॉब्लम फ्लो डिस्टर्ब्स मिसेस लॉइजल, जो मिसेस लॉइजल थी उसको कौन सी जो फ्रेश प्रॉब्लम थी उसके सामने आती है, कौन सी फ्रेश प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो फ्रेश प्रॉब्लम कौन सी थी, देखो उसको ड्रेस उसके हस्बैंड ने दिलवा दी, 400 फ्रैंक्स उसको दिए, वो जाकर के ड्रेस ले आती है। अब उसके सामने प्रॉब्लम आती है कि भाई मुझे तो क्या है कि मुझे ज्वेलरी भी चाहिए। तो सेकंड प्रॉब्लम उसके सामने क्या आती है, ज्वेलरी के आते हैं, जिसको कि उसके हस्बैंड जो है 400 फ्रैंक्स दे करके जो पहले उसके ड्रेस परचेज करवा दी, अब सोचा भी अब डायमंड नेकलेस के या फिर किसी भी तरह के नेकलेस के लिए तो नहीं मेरे पास कोई भी अब बचा मेरे पास, तो ऐसा करो तुम अपनी फ्रेंड से उसको बोरो करके ले आओ, ठीक है। तो सेकंड जो उसकी फ्रेश जो प्रॉब्लम उसके सामने आती है कौन सी आती है, उसकी ज्वेलरी को लेके आते हैं, ठीक है, कि पार्टी में वो कौन सी ज्वेलरी वहां पर डालेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रॉब्लम सोल्व, और प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई। ऑब्वियसली उसके हस्बैंड ने पहले क्या कहा कि भी तुम ना फूलों की माला डाल लो, फूलों के इयर रिंग्स बना लो, तुम बहुत सुंदर लगोगी। तो उसकी जो वाइफ होती है बड़ी एंग्री हो जाती है कि तुमने मतलब ऐसे बोल कैसे दिया। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम्हारी जो फ्रेंड है फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टर, तुम उससे उससे बोरो कर लो, एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तुम उसको वापस कर देना, ठीक है। तो इस तरह से उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल डू नेक्स्ट। अब जैसे उनका डायमंड नेकलेस गुम हो जाता है तो वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, देखो आपको पता कि 36,000 में उनको क्या करना पड़ा यहाँ पर, ये उसको परचेज करना पड़ा, ठीक है। एंड दे ट्राई टू रिमेम्बर द कैब नंबर। सो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, उससे पहले उन्होंने क्या किया, देखो जैसे डायमंड नेकलेस गुम हो जाता है तो सबसे पहले तो हर जगह पे ढूंढते हैं उसको, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि उसको सबसे पहले हर जगह ढूंढते हैं, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स करते हैं, वो उस कैब ड्राइवर के पास भी जाते हैं कि कहीं उनके कैब में तो नहीं रह गया, वो पार्टी की जगह पे जाते हैं, फिर घर में सारे कपड़े सब कुछ छानबीन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं इसके लिए न्यूज़पेपर में कि जिसको भी मिलेगा जो है वो उनको उचित इनाम भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे जो है सुइटेबल। तो सारे काम वो यहाँ पर करते हैं, लेकिन उनको फिर भी नेकलेस यहाँ पर नहीं मिल पाता, ठीक है। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, अब आपको बताने के रिप्लेस कैसे किया नेकलेस को। और वो ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे जाके वो देखते हैं कि भाई हाँ ठीक है यही सेम डायमंड, यही वाला सेम नेकलेस था जो कि मैंने लिया था। तो कहते कि कितने का, कहते भी 36,000 फ्रैंक का। तो अब यहाँ पर जो 36,000 फ्रैंक है उनमें से 18,000 फ्रैंक को उसी टाइम पे दे देते हैं, और 18,000 फ्रैंक्स के लिए वो क्या करते हैं, अपने घर पे लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो उनको जो क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और वो जो लोन लेते हैं यहाँ पर जो पैसा लेते हैं उसको चुकाने के लिए जो है उनको 10 ईयर्स यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, द कोर्स ऑफ द लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। देखो अब जो कोर्स था, जो उसकी लाइफ थी पूरी तरह से चेंज कर दी थी एक डायमंड नेकलेस ने। क्या आप एग्री हो इससे, बिल्कुल एग्री है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक डायमंड नेकलेस की अगर वो डिमांड नहीं करती तो कभी भी उसके ऊपर इस तरह की आफत नहीं आती। देखो कहते हैं ना कि कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, कट द कोट मतलब इतना ही कोट काटिए जितना की क्लोथ आपके पास है, कहने का मतलब कि उतना ही काम कीजिए जितने, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोर, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये क्या होता है, कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, कि भाई उतना ही काम करो, उतने ही ड्रीम्स, उतनी ही ख्वाहिशें रखो जितने आपके पास उसके लिए जो है वो मतलब रिसोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो अपने रिसोर्सेज से बाहर निकाल देती है, निकल जाती है, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर उसको पे करना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज रूइन। जो मैटिल्डा है उसके जो रूइन का मतलब कि जो नष्ट हो जाना, नष्ट यहाँ पर क्या कि जो उसके जो उसके अंदर जो डिस्ट्रॉय हुआ, उसके अंदर उनकी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस आए यहाँ पर, उसका जो है वो क्या कारण था, कारण क्या था, उसका डिससेटिस्फेक्शन होना, कि वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, वो डिससेटिस्फाई रहती थी अपनी लाइफ से, ठीक है। वो हमेशा ऐसे ड्रीम्स देखती थी कि जैसे वो प्रिंसेस हो, वो चाहते थे कि बहुत कुछ उसके पास होना चाहिए। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और उसको कैसे अवॉइड कर सकती थी, कैसे कर सकती थी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, 400 में तुमने मुझे ड्रेस दिलवा दी, कोई बात नहीं, अब इसके बाद तो है कि मैं ड्रेस से गुजारा कर लूंगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने हस्बैंड से ज्वेलरी की भी डिमांड की यहाँ पर, जो कि उसके लिए उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैवी पड़ी उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा, मैटिल्डा को क्या हुआ भाई, इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड, अगर वो अपनी फ्रेंड को कन्फेस करती, उसको मतलब कन्फेस कर लेती, एग्री कर लेती दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, अगर वो ये बोल देती अपने फ्रेंड को जा करके कि भाई मेरे से तो नेकलेस गुम हो गया। जैसे एनिमेशन की हेल्प से हर क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है यहाँ पर। जैसे इस एनिमेशन में क्या कि वो सोचते हैं यहाँ पर कि क्या होता कि अगर वो अपने फ्रेंड को जाके बोल देती कि नेकलेस गुम हो गया, तो उसको तो क्या लगता कि भाई वो उसकी इमेज के ऊपर बात आ जाती ना फिर। तो अगर मैटिल्डा ऐसे करती तो हो सकता था उसकी फ्रेंड जो है वो उसके बारे में कुछ भी सोचती, उसको लूजर सोचने लगती कि भाई ये तो मतलब ऐसी फीमेल निकल के वो रिप्लेस करके देगी, और उसकी जो फ्रेंड है वो डेफिनेटली हैव बीन एंग्री विद हर, तो होता कि उसकी फ्रेंड्स के ऊपर एंग्री हो जाती, क्योंकि वो सोच क्या रही थी, उसने सोचा कि जो नेकलेस वो एक्चुअल में रियल डायमंड नेकलेस है, रियल का नेकलेस है। अगर रियल का नेकलेस उसने खो दिया, ठीक है, तो वो तो बहुत गुस्सा होती है उसके ऊपर, तो वो यही सोचती है कि उसके फ्रेंड उसके ऊपर गुस्सा हो सकती थी, इसलिए उसने उसको क्या कहा, उसने कहा ही नहीं कि उसका नेकलेस जो वो गुम हो गया, ठीक है। अगर उसको पता होता कि वो आर्टिफिशियल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या तो उसको परचेज ही करके दे देते, या फिर उसको ये होता कि भाई चलो कोई बात नहीं, गुम हो गया तो कोई बात नहीं, कौन सा ज्यादा महंगा था। लेकिन यहाँ पर उसको एक्चुअली ये लगा कि वो एक्चुअल का डायमंड नेकलेस है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, हाँ जी, किसी से भी नेकलेस लेने से पहले, किसी से भी उसकी मतलब ड्रेस लेने से पहले आगे ध्यान रखना कि आप जो लेने जा रहे हो कि एक्चुअल में क्या है, वो रियल है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी डायमंड नेकलेस को उसको रिटर्न करने के चक्कर में हो जाए यहाँ पर बहुत बड़ा पे करने लगो, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायमंड नेकलेस जो सॉरी नेकलेस जो आपका जो चैप्टर है, उससे आपको क्या सीख मिलता है यहाँ पर, कि सबसे पहली बात तो देखो उन्हीं रिसोर्सेज में हमेशा जियो जितने हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई नहीं हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें इसको, कि भाई हम किसी और से ले लेते हैं। देखो लेने के चक्कर में बहुत महंगा पड़ सकता है, जैसे कि इसमें होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।